हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आते हैं और ये केवल करंट अफेयर्स नहीं होती, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके के साथ हम आपको पढ़ाते हैं और ये आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ आ जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे। देखो, ये आज मैं जो है 1 मई की करंट अफेयर्स आपको कराने वाला हूं, तो आ जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में डीआरडीओ ने एडवांस आर्म प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। कहां किया है? पोखरण राजस्थान में, अहिल्याबाई महाराज चांदीपुर उड़ीसा में, या बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये आपको पता है अहिल्यानगर महाराष्ट्र में किया है और ये आप देख रहे होंगे आर्म को। ठीक है ना, इसके बारे में अगर बेसिक जानकारी दूं तो ये वही अहिल्यानगर है। बताइए किसका नाम चेंज करके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये किसकी जगह नाम बनाया गया था। ठीक है ना, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है स्वदेशी रूप से। ठीक है ना, कह रहा है इसमें 65% स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग और ये टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज के सहयोग से, इसे भी याद रखना, भारत फोर्ज के सहयोग से बनाया गया है। जिस समय डीआरडीओ की स्थापना के बारे में पूछे, सीधा बोल देना आप लोग। 1958 में मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इस समय अध्यक्ष कौन है भाई? समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा 10 वर्षों की बातचीत के बाद हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वंस इन ए जनरेशन मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, न्यूजीलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, न्यूजीलैंड होगा। फटाफट से न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है ऐतिहासिक समझौता है, ये 5000 भारतीयों को पेशेवर वीजा को क्या करेगा? भेजा देगा। यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और यहाँ ये न्यूजीलैंड, वेलिंगटन राजधानी इसकी ये पड़ती है। ठीक है ना, वही आपसे राजधानी पूछे वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ वो चलता। प्रधानमंत्री पूछ लेगा तो बता देना, क्रिस्टोफर लक्सन इसके कौन है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बना है? तो ये अशोक लाहिड़ी बने हैं। ये मैं बार बार क्या कह रहा हूं, किसकी जगह बने हैं? सुमन बेरी की जगह बने हैं। ये ध्यान रख लेना, किसके? नीति आयोग के। ठीक है, उपाध्यक्ष बने हैं। कह रहा अनुभवी अर्थशास्त्री हैं ये। ठीक है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। पूर्ण नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, किसका? नीति आयोग का। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग के स्थान पर बनाना। इसका जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता था? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज ने, या लियोनेल मेसी ने, या रोबी मैकलेरॉयस ने? तो ये किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने ये पुरस्कार जीता था। कह रहा स्पेन के युवा टेनिस स्टार हैं ये कार्लोस। कह रहा इन्होंने मैड्रिड में आयोजित इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का क्या जीता था? खिताब जीता था। ठीक है ना, कह रहा है स्पोर्ट्स वुमेन की बात करूं तो आर्यना सवालेका ने जीता था। आपसे पूछे अगर ब्रेकथ्रू अवार्ड, तो ये ब्रेकथ्रू अवार्ड जो है ये लैंडो नॉरिस को मिला है। टीम ऑफ द ईयर की बात करूं तो पेरिस सेंट जर्मेन को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड 2026 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार मानव गतिविधियों के कारण 9 में से कितनी प्लेनेटरी बाउंड्री को पार कर दिया गया है? ठीक है, 9 में से 5 को, 7 को और 8 को या 6 को? तो ध्यान रखना ये कितने को किया गया है? 7 को किया गया है। आप लोग ध्यान रखना। रिपोर्ट किसकी है? सीएससी की। कह रहा सीएससी की रिपोर्ट के अनुसार महासागर अम्लीकरण 7वीं बाउंड्री बनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लेंटाना कैमारा खरपतवार के कारण मानव और बाघ संघर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये ध्यान रख लेना, कौन सा खरपतवार है पूछ लेगा। ये लेंटाना कैमारा क्या है तो कह देना ये एक खरपतवार है। ठीक है ना, कौन सी 2 सीमाएं हैं इसकी? एक तो समताप मंडलीय ओजोन परत, एक वायुमंडलीय एरोसोल लैंडिंग। ये 2 इसकी क्या है? सीमाएं हैं। ये भी क्या रखना, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट करा भारत ने आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत हाल ही में किस देश के लिए 30 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी है? कौन से देश के लिए दी है? ये ध्यान रख लेना, कितने की? 30 अरब डॉलर। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो ये किसके लिए दी है? मालदीव के लिए। आपके लिए क्वेश्चन ये चारों की राजधानी आप कमेंट में बताओगे। भारत के पड़ोसी देश हैं, इन चारों की राजधानी बताओगे और यहां कौन सी मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है ये भी आप लोग बताओगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव होगा, ध्यान रखना।
कह रहा भारत सरकार ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहारा देने और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए 3000 करोड़ मतलब $30 बिलियन के करेंसी इसको एक समझौते को क्या दी है, मंजूरी दी है। इसकी राजधानी क्या है, माले है और मालवीयन रुपया यहाँ चलता है। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। आपके लिए क्वेश्चन है सार्क में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं ये लोग आप बताओगे मुझे, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या और कौन कौन से सदस्य हैं ये कमेंट में लिखोगे, कौन कौन से सदस्य हैं। सभी सदस्य देशों का आप सार्क के सभी सदस्य देशों का क्या करोगे, नाम लिखोगे, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सीधा सीधा काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू राजधानी है नेपाल की। और 1985 में ये क्या हुआ था, बना था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा वियना ऑस्ट्रिया में महिला सशक्तिकरण पहल के लिए किस भारतीय नगर निगम को चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सी नगर निगम है, इंदौर नगर निगम, ये एमपी में पड़ती है। पुणे नगर निगम ये महाराष्ट्र में पड़ती है। गुट्टूर नगर निगम आपको पता कानपुर उत्तर प्रदेश में। सूरत नगर निगम कहां पड़ती है, ये गुजरात में पड़ती है। तो किसको दिया गया है, किसकी ओर से, तो ये वियना में महिला सशक्तिकरण पहल की ओर से दिया गया और ये गुट्टूर नगर निगम को दिया गया। किसको दिया गया, गुट्टूर, ठीक है। सॉरी ये आंध्र प्रदेश का गुट्टूर है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर नगर निगम को महिलाओं को सशक्त बनाने और समानता को बढ़ावा देने वाली उनकी बेहतरीन पहल के लिए प्रतिष्ठित जेम अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती है। प्रमुख नेशनल पार्क पूछे तो पॉपीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर, ये दोनों ही नेशनल पार्क कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। ये स्टैटिक जी के जरूर याद रखा करो। क्लासिकल डांस पूछे तो कुचिपुड़ी, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से किस दिन किस डेट को अलग हुआ था, ये कमेंट में बताओगे। किस डेट को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने NASMSR का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। कह रहा पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे ATGM कहते हैं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल है। कौन सी है, एंटीशिप मिसाइल है, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। केवीराई DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित यह भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर एंटी लॉन्च मिसाइल है। यह पुरानी ब्रिटिश सी एंगल मिसाइल की क्या लेगी, जगह लेगी, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये वाटर में भी क्या हो जाती है, हिट होती है, ठीक है। कह रहा लगभग रेंज कितनी है, 55 किलोमीटर, ठीक है। समुद्र की सतह से करीब उड़ान करती है, ये तकनीकी से लैस है। कह रहा यह मिसाइल वाटर लाइन हिट पानी की सतह पर प्रहार करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के जहाजों को पानी में ही क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है EPFO द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ई प्राप्ति डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ई प्राप्ति का। पेंशन दावों का त्वरित निपटान, अंतरराष्ट्रीय प्रेषण को ट्रैक करना, निषिद्ध PF खातों को खोजना और UAN से जोड़ना, या नई कंपनियों का ऑनलाइन पंजीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो डोरमेंट अकाउंट हैं, निषिद्ध PF खाते हैं, उनको खोज करके UAN योजना से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। कह यह पोर्टल कर्मचारियों को आधार प्रमाणीकरण के जरिए उनके पुराने निषिद्ध पड़े जो PF हैं उन खातों को ट्रैक करेगा और उन्हें सक्रिय UAN से क्या करेगा, जोड़ने में मदद करेगा। EPF आधार कह रहा बेस्ड पूड जो है पोर्टल ऑफ ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स है। कह रहा है स्टैटिक लिंक की बात करूं तो EPFO ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8.31 करोड़ दावों का निपटान किया और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन क्या करता है, काम करता है। तो ई प्राप्ति ध्यान रखना, आधार से पुराने खाते को क्या कर रहा है, लिंक करके उनको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत विकास सूचकांक 2.0 रिपोर्ट 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन किया है, कौन परफॉर्मर है। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और आप लोगों को त्रिपुरा की क्या बतानी है, राजधानी बतानी है, क्या त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है ना। तो कह रहा है PAI 2.0 में लगभग 97.3%,
2.5 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसकी लगभग 80% पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में आई। ठीक है ना। कह रहा डेटा पॉइंट का मतलब PI 2.0 में 9 विषयों के तहत 150 इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया है। SDG लोकलाइजेशन भी रखी गई है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। तथागत बुद्ध के अत्यंत पवित्र पेपर हवा अवशेषों को हाल ही में ऐतिहासिक सार्वजनिक दर्शन के लिए कहां पे लाया गया है? सारनाथ में, लेह लद्दाख में, बौद्ध गया में या तवांग में? तो ये भैया लेह लद्दाख में लाया गया। कहाँ लाया गया है? लेह लद्दाख में लाया गया है। ठीक है ना। कह रहा भगवान बुद्ध तथागत के इन दुर्लभ अवशेषों को बुद्ध पूर्णिमा 2026 के अवसर पर लेह में प्रदर्शित किया गया। ये अवशेष AA श्रेणी की पुरावशेष है। कह रहा 1898 में विलियम क्लार्कस्टन पेम्पे ने उत्तर प्रदेश के पेपर हरवा स्तूप की खुदाई में इन्हें खोजा गया था। पेपर हरवा को प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। क्या माना जाता है? कपिलवस्तु, जहां बुद्ध ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। पेपर हरवा कहां पे है भाई? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। और वहां से कहां लेके आ रहे हैं? लेह और लद्दाख में लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो अप्रैल 2026 में लॉन्च हुआ, क्यों ऐतिहासिक है? कह रहा है मंगल ग्रह पर पहला मिशन है, यह क्षुद्र ग्रह से नमूने लाएगा, यह 1972 के बाद लो अर्थ ऑर्बिट के पार पहला मानव युक्त मिशन होगा। मानव युक्त है, ध्यान रखना। और यह अंतरिक्ष में एक नए स्टेशन को क्या करेगा? स्थापित करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा सी। 1972 के बाद LEO लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करेगा? ये पहला मानव युक्त क्या है? मिशन है। ठीक है ना। कह रहा आर्टेमिस 2 जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा और सुरक्षित पृथ्वी पर लौटेगा भी। इस मिशन में नासा के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग होगा। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 ठीक है ना, चंद्रमा पर गया था। अब 54 वर्षों के अंतर के बाद पहले अपोलो गया था 1972 में, अपोलो 17। अब 2026 में आर्टेमिस 2 जा रहा है। कौन सा? आर्टेमिस 2 चंद्रमा से संबंधित है, ध्यान रख लेना। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में मेघालय की खासी पहाड़ियों में खोजी गई, ठीक है ना, डायपाहानस मेघालयमुस और डायपाहानस मावलाइनोम किसकी नई प्रजाति है? मेढक की, जुगनू की, तितली की या ऑर्किड की? तो ये क्या देख रहे हैं आप लोग? जुगनू को देख रहे हैं। तो ये प्रजाति दोनों का नाम याद रखना। किसकी प्रजाति है भाई? जुगनू की प्रजाति है। एक बार कॉपी पर लिख लेना। ठीक है। कह रहा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स और मल्लीनोन गांव में इन 2 जुगनू प्रजातियों की खोज की गई और यह राज्य में इनका पहला औपचारिक दस्तावेजीकरण है। कह रहा आवास कह रहा है तो ये प्रजातियां अंधेरे नमी वाले जंगलों में बांसों के झुरमुटों में पनपती हैं। ठीक है। इसमें कह रहा मादा जुगनू उड़ने में सक्षम नहीं होती और नर की तुलना में धीमी लेकिन चमक पैदा करती है, लंबी चमक पैदा करती है। मेघालय की क्या बताओगे आप लोग? राजधानी बताओगे? राजधानी। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बताओगे? 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? ठीक है। और आप बताओगे मेघालय में जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी चोटियां हैं? 3 चोटियां हैं जो काफी फेमस हैं। और दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहां पड़ती है? दुनिया में सर्वाधिक वर्षा तो मेघालय में ही है। कहां पे है ये आप बताओगे। ठीक है। इसी के साथ अगला है सांख्यिकी मंत्रालय की वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी में क्या बदलाव आया है? यह घटकर 20% रह गई है, यह 37% से बढ़कर 45.9 हो गई है, या यह पिछले दशक में स्थिर है, या स्वचालन के कारण इसमें भारी गिरावट आई है? तो देखो ये 37.5 से बढ़ करके कहां पहुंच गई है? 45.9% पर आ गई और ये अच्छी बात है। ठीक है। किस मंत्रालय की पहल है ये भी ध्यान रखना, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025, इससे याद रख लेना आप लोग। ठीक है। कह रहा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में शानदार वृद्धि हुई है। ग्रामीण महिलाओं का LFPR 2022 के 37.5 से बढ़कर कितना हो गया 2025 में? 45.9। ये सकारात्मक, ये भारत के लिए सकारात्मक वृद्धि है। ठीक है ना। कह रहा
अब इसकी लीडरशिप की बात करूं तो प्रबंधकीय भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या में 102.54% की अभूतपूर्व क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है। और कब लॉन्च की गई थी? ये तो 1995 से प्रतिवर्ष क्या की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, ये इसके डाटा है, आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के चयन में अब किन्हें शामिल करने की ऐतिहासिक योजना बनाई है? केवल विदेशियों को, केवल वायुसेना के फाइटर पायलट को, या नागरिक स्टेम विशेषज्ञों को, या इसरो के पूर्व अध्यक्ष को? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, नागरिक स्टेम विशेषज्ञों को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। कह रहा है इसरो अब केवल वायुयान के पायलटों तक सीमित नहीं रहेगा, दूसरे बैच में लगभग 10 नागरिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टरों को भी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में क्या चुना जाएगा। कह रहा भविष्य में यह कदम भारत में 2035 स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य का हिस्सा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? बेंगलुरु में। आप इसरो की क्या बताओगे, फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म बताइए क्या है। ठीक है ना। आज आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 है, आप लोग बताओगे वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना, तीनों के स्थापना वर्ष और तीनों के प्रमुख कौन कौन है, ये आप क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो करंट में आज इतना ही। डेली करंट शानदार दी जाती है, इसीलिए अच्छी लगे तो क्लासों को शेयर जरूर किया करिए, लाइक किया करिए और बेल आइकन जरूर दबाया करिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।